अजब करप्शन की गजब कहानी है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं करप्शन रोकने के लिए, जो कि दावा किया जाता है वो सेनेट में होती है। हाँ, दावा ठीक है। इमरान खान साहब ने वीडियो दिखाई है और इन वीडियो में दिखाया है कि उनके गवर्नर और उनके स्पीकर साहब और उनके साबिक वजीर आला साहब जो हैं वो पैसे बांट रहे हैं, खरीद रहे हैं, सारी करप्शन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वो अलहदा बात है कि इमरान खान साहब करप्शन करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद ये दावा भी कर रहे हैं कि वो करप्शन रोकने के लिए सब कुछ कर रहे थे। दोस्तों, पिछले सुप्रीम जो इलेक्शन था सेनेट का, उसमें जो हुआ सो हुआ। अभी क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है करप्शन रोकने के लिए कि ये हाथ खड़े करके वोट लिए जाएं ताकि कोई अरकान बिक ना सके। लेकिन क्या ये एमपीए और एमएनए पर ही पाबंदी है कि वो नहीं बिक सकते? पार्टी सरबराहान जिनमें इमरान खान साहब हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो खरीदो फरोख्त ना करें? देखा जाए तो ये इल्जामात उनकी अपनी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। लियाकत अली जतोई ने इल्जाम लगाया है कि सैफुल्लाह अबड़ो सिंध में 35 करोड़ रुपए की टिकट खरीद कर सेनेट का टिकट लिया है, जो कि वहां के गवर्नर इस्माइल साहब हैं, उनके जरिए ये डील हुई है। सर, उसके अलावा चलते हैं बलूचिस्तान में। अब्दुल कादर साहब हैं, 70 करोड़ रुपया असद अली तूर साहब ने अपने वीलॉग में कहा। बहुत सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, माशाल्लाह बहादुर इंसान है। उन्होंने कहा है जी कि 70 करोड़ रुपए में वो डील हुई थी। 70 करोड़ रुपया जो कादर साहब ने दिया था, लेकिन क्योंकि वहां पे वो पीजे वालों के साथ डील हुई थी तो पीजे वालों ने पैसे इमरान खान तक नहीं पहुंचाए और इमरान खान साहब ने वो डील कैंसिल कर दी। आपको ये क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि करप्शन कैसे होती है और करप्शन करके जो कैंडिडेट्स हैं वो तो बिक रहे हैं। पीटीआई ने टिकट बेचे हैं। अब बात सामने आ गई है, लियाकत जतोई साहब ने सिंध से ले आए हैं कि उनको अबड़ो को कितने का टिकट 35 करोड़ का बेचा गवर्नर ने। उनका इशारा गवर्नर इस्माइल जो है, इमरान इस्माइल है सिंध के गवर्नर, उनकी तरफ है। तो सारी बात है वो पैसे पर वज़ीर इमरान खान तक भी आए होंगे। इसी तरह हो रहा है जब जो 70 करोड़ का टिकट खरीदा अब्दुल कादिर ने बलूचिस्तान से, जिसका पीटीआई के मेम्बरान ने पहले से बता दिया था कि 70 करोड़ का यहाँ पर टिकट बिक रहा है, फिर उसने खरीदा भी अब्दुल कादिर ने। तो उन्होंने क्योंकि जिनको पैसे दिए पिज्जा वालों को, तो वो पैसे वज़ीर इमरान खान तक नहीं पहुंचे थे, तो इसलिए उधर वज़ीर इमरान खान ने बगावत करवा के वो टिकट कैंसिल करवा दिया। अब मौजूद जज साहबान को भी सोचना चाहिए कि जो पार्टी खुद टिकट बेच रही हो वो वोट बिकने के खिलाफ रेफरेंस लेके आई हुई है। तो बड़ा ही फनी है। खैर, देखते हैं। इट इज फनी, बिल्कुल फनी है कि जो जमात इस वक्त सबसे ज्यादा करप्शन कर रही है हर जगह पे, वो जमात सुप्रीम कोर्ट में गई है कि जी आप इनके हाथ खड़े करें। प्रॉब्लम सिर्फ ये है क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद पैसे पकड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि जिनसे पैसे पकड़े हैं उनको मुंतहिब करवाएं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो जो एमएनए एमपी हैं उनकी कोई अपनी जमीर की आवाज भी है, प्लस उनके अपने हलके हैं, प्लस उनका जीना मरना जो है वो अपने हलकों में। इमरान खान साहब तो एक दफा उनका दाव लगा और वो अपने घर पे चले जाएंगे। तो ये रोकने के लिए, असल करप्शन रोकने के लिए इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। वो ये पैसे इमरान खान साहब ने जो पकड़े हुए हैं पार्टियों से सेंटर बनवाने के लिए, वो पैसे अपनी तरफ से हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके एमपीएस बगावत न कर जाएं, किसी को और वोट ना दे। ये है असल प्रॉब्लम इमरान खान का। 70 करोड़ रुपए एक सीट बेची है बलूचिस्तान में, 35 करोड़ रुपए की दूसरी सीट बेची है। उनके अपने लोग कह रहे हैं, कोई बाहर से नहीं कह रहा। 1 अरब 5 करोड़ रुपए में सिर्फ 2 सीटें बिकी। अब बाकी का हिसाब लगाएं कि इमरान खान साहब की पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं जो नजरियाती तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, जिनको सेनेट का टिकट मिला है। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुश्ताहुल्लाह खान साहब के बेटे को टिकट दिया है, तारड़ साहब को टिकट दिया है जो कि एक मुतवसत तबके से हैं और वो वकील हैं और उनकी हमदर्दियां नून लीग से बहुत ज्यादा हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को दिया है। 5 सीटें हैं, 5 की 5 टोटल नून लीग के प्योर नजरियाती लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटें सेनेट में दी गई हैं, क्या आप उसमें से बता सकते हैं कितने नजरियाती हैं? नहीं। उसमें 98% वो लोग हैं जो पैसे देकर इमरान खान साहब की जेबें भरकर सेनेट में आए हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये सेकंड टाइम हो रहा है। 2000 इससे पहले 13 में भी यही काम इमरान खान साहब हासिल कर चुके हैं। इस दफा उनकी दिहाड़ी और भी बड़ी हो गई है, उनके खर्चे और भी बड़े हो गए हैं क्योंकि डॉलर डबल हो गया है। अब पैसे 70 करोड़ रुपए में जो उनको लिया है वो सिर्फ 35 लाख डॉलर बनता है, वरना अगर डॉलर 100 का होता तो वो 70 लाख डॉलर बनता है। इमरान खान साहब आप कहाँ कहाँ इसहाक डार साहब को दुआएं देंगे। तो दोस्तों, ये करप्शन की जो कहानियां हैं ना, ये
इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। वो शाहिद खान अब्बासी ने कहा था ना कि सब खुर्रे वजीर आजम के घर की तरफ जाते हैं, तो करप्शन के तमाम खुरे जो है ना वो डायरेक्ट वजीर आजम तक जाते हैं। जो ये कहता है कि इमरान खान ईमानदार है, बेईमान नहीं है, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ और जाहिल इंसान है। मेरी नजर में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा नजरिया है कि इमरान खान से बड़ा करप्ट इस पाकिस्तान में कोई और नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक दूसरी मुलाकात होगी।